नीरज 24 साल का दिखने में हैंडसम और स्मार्ट लड़का था। रीमा को उसने पहली बार एक शॉपिंग मॉल में देखा था। रीमा देखने में किसी परी जैसी थी। नीरज को रीमा को देखते ही पहली नज़र का प्यार हो गया। उस दिन नीरज रीमा को देखकर ऐसे मदहोश हुआ कि ना उसे रीमा से मिलने की सूझी, ना ही उसने सोचा कि उसका नाम या नंबर पता किया जाए। बस वही मूर्ति की तरह खड़ा होकर उसे देखता रहा। रीमा थोड़ी देर बाद वहां से चली गई। रीमा के चले जाने के बाद नीरज का सुख चैन सब चला गया। नीरज को लगने लगा अगर वह रीमा को फिर से नहीं मिलता है तो शायद उसकी जान निकल जाएगी। यह एक एहसास जितना दुखदाई था उतना ही अनोखा था। कहीं ना कहीं उसे ये सब अच्छा लग रहा था। शायद यह प्यार था, सच्चा प्यार। रीमा को ढूंढने का और कोई जरिया था नहीं, इसलिए नीरज अब हर दिन उसी मॉल में जाकर इंतजार करने लगा कि किसी दिन रीमा वापस वहां आएगी तो वह उससे मिल जाएगा। पूरे 2 हफ्ते तक वह लगातार उस मॉल में जाता और पूरा पूरा दिन वहां पर रीमा का इंतजार करता और आने जाने वाले लोगों पर नजर रखता। 2 हफ्ते बाद उसके सब्र का फल उसे मिला और एक दिन अचानक रीमा खुद उसी के सामने आकर खड़ी हो गई। अचानक रीमा को उसने सामने देख तो वो बहुत खुश हो गया और शॉक्ड भी। उसके मुंह से कोई शब्द नहीं फूट रहा था। जब काफी देर तक वह कुछ भी नहीं बोला तो रीमा ने उसे कहा, क्या हुआ? इतने दिनों से मेरा इंतजार कर रहे हो और अब जब मैं सामने खड़ी हूँ तो तुम मुझसे बातें नहीं करोगे? नीरज ने चौंकते हुए कहा, हाँ हाँ बिल्कुल करूँगा, लेकिन पहले ये तो बताओ, तुम्हें कैसे पता कि मैं इतने दिनों से यहाँ तुम्हारे लिए आता हूँ? मुझे यह सब इसलिए पता है क्योंकि जिस दिन से तुमने मुझे देखा और उसके अगले दिन से तुम यहाँ हर रोज मेरी तलाश में आने लगे, उसी दिन से मैंने भी तुम पर जासूसी करना शुरू कर दी। रीमा ने कहा। नीरज के मन में एक और सवाल कौन उसने पूछा, अच्छा तो समझ में आया कि तुम मुझ पर बराबर जासूसी की, लेकिन फिर भी यह क्लियर नहीं हुआ कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं तुम्हारी तलाश में यहाँ पर आता था। और एक सवाल कि जब तुम्हें यह पता चल गया कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ आता हूँ तो तुम्हें अजीब नहीं लगा? यह मुझ पर गुस्सा नहीं आया? अगले दिन आकर जब तुमने मेरे बारे में उसी दुकान में पूछताछ की जहाँ से मैंने खरीदी थी तो उस दुकानदार ने तुम्हें तो मेरे बारे में कुछ भी नहीं बताया, लेकिन मैं उसी की रेगुलर कस्टमर हूँ, इसलिए उसने फ़ोन कर कर तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ बता दिया था। मुझे अजीब लगा था कि क्यों मेरे बारे में छानबीन कर रहा है, इसलिए मैंने उसी दिन से यहाँ पर आकर तुम पर जासूसी करना शुरू कर दिया और दूर से ही तुम पर नज़र रखने लगी। रीमा ने कहा। रीमा आगे बोली, उस दिन सिर्फ तुम्हें ही मैं पहली नज़र में पसंद नहीं आई थी, मैंने भी तुम्हें मॉल में देखा था और मुझे भी तुम अच्छे लगे थे, इसलिए जब मैं तुम पर नज़र रखने लगी तब मेरे मन में तुम्हारे बारे में और ज़्यादा जानने की मानसा जगी, इसलिए मैं उसी दिन तुमसे बात करने के लिए नहीं आई और उन 2 हफ्तों में मैंने तुम्हारे बारे में काफ़ी कुछ जाना। मुझे यह तो पता चल गया था कि तुम मुझसे इसलिए खोज रहे हो क्योंकि तुम मुझसे प्यार करने लगे हो, लेकिन मुझे इस बात को कंफर्म करना था कि कहीं तुम्हारा प्यार सिर्फ शारीरिक आकर्षण तो नहीं है, जो अक्सर इस उम्र में हो जाया करता है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीत गए और मैंने देखा कि तुम बिना धीरज कोई और बिना इंटरनेट यूज किए ही उतनी ही शिद्दत से मेरे लिए यहाँ आते थे और मुझे तलाशते रहते थे, तो मुझे यकीन हो गया कि यह महज एक आकर्षण नहीं है बल्कि तुम सच में मुझसे प्यार करने लगे हो। और इस बात को तब और ज़्यादा मजबूती मिल गई जब मैंने देखा कि मॉल में मुझसे भी ज़्यादा सुंदर लड़कियां तुम्हारे पास से गुजरती थी, लेकिन तुम उनमें उस मेरा चेहरा देखना चाहते थे। इन 2 हफ्तों में तुम पर नज़र रखते रखते मेरे दिल में भी तुम्हारे लिए प्यार जाग गया और मेरा प्यार भी आकर्षण नहीं है, क्योंकि मुझे भी अब बिना तुम्हें देखे चैन नहीं आता और मैं भी वही चाहती हूँ जो तुम चाहते हो, इसलिए आज मुझसे रहा नहीं गया और मैं तुम्हारे सामने आकर खड़ी हूँ। नीरज ने रीमा को अपना नाम बताया और उसका नाम पूछा और उससे प्रपोज किया। रीमा ने कहा और दोनों के ही चेहरों पर अपने सपनों के हमसफर से मिलने की खुशी चमक उठी और एक प्यारी सी कट लव स्टोरी की हैप्पी
एंडिंग हुई।